नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के नादौन दौरे को लेकर सामने। सीएम सुक्खू का नादौन दौरा प्रस्तावित है। लोकल कार्यक्रम में इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सीएम सुक्खू के नादौन दौरे को लेकर सामने है। इस दौरान लोकल कार्यक्रम में सीएम सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करते नजर आ रहे हैं। सीएम सुक्खू का नादौन दौरा प्रस्तावित है, जहां पर लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। सीएम सुक्खू के नादौन दौरे को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। आगामी चुनावों के मद्देनजर सीएम सुक्खू ग्राउंड पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीएम सुक्खू का नादौन दौरा प्रस्तावित है, जहां पर लोकल कार्यक्रम में सीएम सुक्खू की मौजूदगी देखी जाएगी। लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू हिस्सा लेते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू का नादौन दौरा प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू हिस्सा लेते नजर आएंगे। सीएम सुक्खू नादौन के दौरे पर हैं, जहां लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत करते नजर आएंगे। आगामी चुनावों के मद्देनजर सीएम सुक्खू ग्राउंड पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार कई तरह के कार्यक्रमों में इस दौरान सीएम सुक्खू की मौजूदगी देखी जा रही है, चाहे वो रैलियां हो, जनसभाएं हो या जनसंपर्क अभियान हो। सीएम सुक्खू लगातार ग्राउंड पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच सीएम सुक्खू का नादौन दौरा प्रस्तावित है, जहां लोकल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू शिरकत करते नजर आएंगे। लोकल कार्यक्रम का सीएम सुक्खू द्वारा अवलोकन किया जाना है। सीएम सुक्खू लोकल कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नादौन दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आरएसएस से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों से कंगना ने खान पान को लेकर जो बातें कही थी, आज के समय में उन पर आरएसएस का स्पष्टीकरण आना जरूरी है, क्योंकि कंगना हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें कंगना के खान पान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आरएसएस विश्वव्यापी प्रतिष्ठित संगठन है, इसलिए आरएसएस को ये बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वो ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करेंगे या नहीं। उनकी कंट्रोवर्सीज है, क्या उन्होंने किया है, क्या खाया है, क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें सब भली बाती लोग उस चीज़ को जानते हैं। मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता हूँ, मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि क्योंकि हालांकि उनका खान पीन उनका व्यक्तिगत मामला है, मगर क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का झंडा उठाया हुआ है, इसलिए ये बात और गंभीर हो जाती है। इसलिए मेरा आरएसएस से, जो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे मेरा ये निवेदन आज भी है। आज भी मैं उनसे विनम्रता से ये निवेदन कर रहा हूं कि वो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करती हैं जिनका जो है इस एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस मुतलक आया है, और खास करके जो वो हमारे सनातन धर्म को जो है वो आहत पहुंचा रहा है हिमाचल के अंदर, और हमारे देव समाज को आहत पहुंचा रहा है। क्या वो एक ऐसे प्रत्याशी का समर्थन करते हैं? ये जवाब आरएसएस को देना चाहिए, क्योंकि आरएसएस जो है संघ परिवार की मुखिया है। शिमला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई। सेमिनार की शुरुआत केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने की। इस मौके पर पद्म भूषण कपिल कपूर, शशि प्रभा कुमार भी मौजूद रहे। वहीं आरिफ मोहम्मद खान ने वर्तमान समय में वेदों की प्रासंगिकता पर अपने विचार भी व्यक्त किए। साथ ही देश में चुनाव के समय में चल रहे आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। वैदिक प्रभाव, मैं मानता हूं कि हमारे लगभग सभी संवैधानिक आदर्श जो हैं वो हमारी अपनी परंपराओं में मूलित हैं और वहीं से निकले हैं।
ये असल में हम चूँकि अपनी चीज़ों के बारे में बहुत अध्ययन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि जैसे ये पश्चिम से आए, ये पश्चिम से कोई भी चीज़ नहीं आई। मुझे याद आ रहा है कि 1962 में, मैं तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में कहा कि सेक्युलरिज्म बहुत कोई अच्छा शब्द नहीं है। ये उन्होंने कहा कि हमने इस शब्द का प्रयोग किया है, जो सेक्युलर वे ऑफ लाइफ है वो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, लेकिन चूंकि ये हमारी जीवन शैली है तो इसके लिए एक शब्द नहीं था, तो हमने वो शब्द वहां से ले लिया, लेकिन हमारी अपनी जीवन शैली यही है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह सराज क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर माया जाल बुन रहे हैं और सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक चीज में भी ध्यान रखें कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो ये लोग भूल जाए मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूं। हमको घी जो है वो टेढ़ी उंगली से निकालना भी आता है। विनम्रता से हम बात करना हमारे स्वभाव में है, मगर हमारी विनम्रता को कमजोरी ना समझे। और सिराज विधानसभा क्षेत्र, यहां से पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी है। मैं उनका भी बहुत मान सम्मान करता हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है आज की डेट में, मगर जिस तरीके से फिर से मुख्यमंत्री बनने की उनकी जो एक इच्छा अंदर से जग जाहिर हुई है, उस चक्कर में जो आजकल उन्होंने पूरा एक माया जाल पूरे प्रदेश के अंदर बुना हुआ है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी ठेठ सराजी है। इस तरीके की चीज़ें जो अलोकतांत्रिक चीज़ें हैं वो ना करिए। ऐसा ना हो कि देवी देवताओं का कोई प्रकोप लग गया तो आने वाला समय जो है वो ठीक नहीं रहेगा। जब आगे विधानसभा के चुनाव 2027 में होंगे, आप तब के लिए लड़ाई लड़े। इस तरीके से लंगड़ी मार मार के जो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नमूना तो आपने देख ही लिया। तो करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत किन्नौर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मंडल के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भाग लिया। साथ ही इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने विक्रमादित्य सिंह पर भी जुबानी हमला बोला। कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, ये पार्टी अंग्रेजों का बचा खुचा अंश है। अब जनता देश से इनका भी सफाया करेगी। ये लोग हमारे सैनिकों को कहते हैं कि सैनिक जो है वो कायर हैं। हमारे सैनिकों को कहते हैं कि हमें सबूत दो, कहां सर्जिकल स्ट्राइक की? कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। ये कहते हैं कि गलवान में हमारे सैनिक जो है वो मार खा के आ जाते हैं। हमारे सैनिकों को कायर और असाहसी कहते हैं, उनका मनोबल छोटा करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं। हमारे सैनिक जो सियाचिन में हमारे लिए एक तरह से शत्रु के लिए एक वॉल बन के खड़े हैं, उनका ये मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ये भला बुरा कहते हैं। लेकिन वही हमारे मोदी जी कहते हैं कि मैं अगर होली दिवाली मनाऊंगा तो मैं सैनिकों के साथ मनाऊंगा, और सैनिकों को कहते हैं कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जाओ और उनके घर में घुसकर उनको मार के आओ। और हमारे सैनिक घर में घुसकर मार के आते हैं। ये हमारा आज का भारत है और ये नया भारत है। अंग्रेजों की मानसिकता से चली आ रही है, उन्हीं के बचे खुचे ये अंश हैं और ये कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या कारण है जो ये भारतीयों को ऐसा अनाप शनाप बोलते हैं कि हम कभी अपने लोगों को अनाप शनाप बोल सकते हैं? हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान कई महत्वपूर्ण कामों को सुचारू रखने के लिए कमीशन की अनुमति नहीं मिल रही है। ऐसे काम हैं जिन्हें चुनाव आयोग की ओर से मंजूरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 24 अलग अलग ऐसे जरूरी काम पूरे करने की अनुमति चुनाव आयोग से मांगी गई है, लेकिन लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी ये अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे कार्य हैं
जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले जो जिनके जो है प्रोसेस चला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इस मौसम में रूटीन में किए जाते हैं, जिन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी उसमें जो है लगने का सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स को, एक लिमिटेड हमारे पास सीजन है, और इस सीजन का जो मौसम के कारण लिमिट है, तो कार्य जो है अगर अभी शुरू नहीं किए जाएंगे तो बाद में ये कार्य नहीं किए जा सकते। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करसोग दौरे पर हैं। इस दौरान पन्ना प्रमुख कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विक्रमादित्य को कई मुद्दों पर जमकर घेरा। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर भी तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज सुख की सरकार में खुद सीएम सुक्खू भी सुखी नहीं है। और विक्रमादित्य कहते हैं कि जयराम बोलता कि मंडी का रक्षक है, वो रक्षक नहीं और मंडी का भक्षक है। आप कल्पना करो, शब्दों का चयन देखिए। ये शब्द ना उनके पिताजी ने बोले कभी, ना उनकी माता जी ने बोला। मुझे दुख हो रहा है कि कहां से सीखे ये शब्द। ये उनके घर के शब्द तो लगते नहीं हैं, ये पढ़ाई कहीं बाहर हुई लगती है। ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अगर मंडी के अपमान की अगर बात करेंगे, मंडी को इस तरह से दलेर करने की कोशिश करेंगे, मंडी साफ पूरा करना भी जानती है। आप सड़कों की हालत देखिए, जो सड़कें हमारी पक्की बनी हुई थी, आज उन सड़कों पर जो है, मैं कल रामपुर से चला, किन्नौर से चला, किन्नौर से यहां पहुंचते पहुंचते शाम को मैं अपने क्रिकेट को पकड़ रहा था। क्रिकेट का त्रिकड़ा बन गया। ये हालात कर दिए। और आप खुद चुनाव में आजकल जा रहे हैं, तो आपको मालूम पड़ रहा है, त्रासदी आई बरसात के कारण, सड़कें टूट गई। मैं समझ सकता हूं कि हर बार टूटती, अब की बार भी टूटी, लेकिन ठीक कब होंगी? कहने को तो सुख की सरकार है, व्यवस्था परिवर्तन की बातें कहते हैं, लेकिन सुख की अनुभूति किसी को है? अपने जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट के दर्जे के साथ बैठे हैं, मुझे लगता है कि उनको भी नहीं है। अगर होती तो ये हालात नहीं होते। विधायकी छोड़ करके चले गए, और आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है, वो भी दुखी है। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप सोलन दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब प्रियंका गांधी सोलन में आई थी और उन्होंने हिमाचल की जनता से ये वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही 1 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देंगे, लेकिन आज तक 100 बेरोजगारों को भी रोजगार नहीं मिला। वहीं उन्होंने करीब 10 गारंटियां बोलकर वोट बटोरे थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो गारंटियों को पूरा करना भूल गए, जिस कारण प्रदेश के लोगों में भारी रोष है। जो गरीबी की रेखा में अंतिम पायदार के ऊपर बैठा व्यक्ति है, वो भी मुख्य धारा से जुड़ सके, तो मोदी की गारंटी ये है। लेकिन यहाँ 10 गारंटियां दी, झूठी गारंटियां, बहनों को ठग दिया। पहली कैबिनेट में 1500 आएंगे, आज तक नहीं आए। अप्रैल फूल बना दिया था, तो पहली अप्रैल को जो है देने की घोषणा करके महिलाओं का अप्रैल फूल बना दिया। युवाओं को कहा था 1 लाख नौकरी दे। प्रियंका गांधी जी सोलन में आके बड़े चिल्ला कर कहती थी पहली कैबिनेट में 63,000 खाली पदों को भरेंगे, 37,000 नए पद सृजित करेंगे। 16 महीने बीत गए, किसी की नौकरी लगी हो की विधानसभा क्षेत्र में, तो बताएं किसी की नहीं। मंडी जिले के नाचन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद ठाकुर ने शिरकत की। इस दौरान गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह, जिन्होंने बीजेपी नेता कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं। रोहडू में एक स्टेटमेंट दी, उनका रोहडू की भारतीय जनता पार्टी की
एक महिला नेत्री है जो जा करके ठेकेदारों की गोद में बैठती है। ये विक्रमादित्य सिंह जी, आपने कहा था, आज आप मर्यादा की बात करते हैं। आज आप कहते हैं कि कंगना रनौत जी को हिमाचल प्रदेश के इतिहास की ट्यूशन लेनी चाहिए। मुझे लगता है विक्रमादित्य सिंह जी, ट्यूशन की जरूरत उनको नहीं है। ट्यूशन की जरूरत अगर किसी को है तो विक्रमादित्य सिंह को ट्यूशन की आवश्यकता है। ढालपुर में पीपल मेले का आगाज हुआ। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। साथ ही मेले में स्प्रिंग क्वीन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसके तहत प्रतियोगिता में भाग ले रही युवतियों की ओर से नवमतदाताओं को मतदान के बारे में विशेष रूप से जागरूक किया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपॉइंट किया गया था और हमें इसलिए अपॉइंट किया गया था कि हम लोग अवेयरनेस फैलाए लोगों के बीच में कि उन्हें वोटिंग देना क्यों जरूरी है। और हमने देखा कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि वोटिंग का पर्व आने वाला है। और यहाँ पे हमने ये भी चीज देखी कि काफी लोग थे जिन्हें वोटिंग की नॉलेज ही नहीं थी, तो हमने उनको नॉलेज स्प्रेड की है और उन्हें अवेयरनेस फैलाई है कि हमें 1 जून को पक्का वोट देना है। जैसे कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने हमें एक स्लोगन भी दिया है कि हम लोगों को जो है सारा पार्टिसिपेट करना है और एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। उसी चीज की हमने अवेयरनेस फैलाई है लोगों के बीच में। ज्यादा जो एज ग्रुप का किया है, फर्स्ट वोटर्स को सिलेक्ट किया है हम लोगों ने, क्योंकि जैसा हमें टास्क दिया गया था कि सिर्फ हमें गर्ल्स वोटर्स को ही सिलेक्ट करना है जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट दिया है, तो हम लोग उनको ही जो है अपना उनकी तरफ ही हम लोग जा रहे थे, ज्यादा उन्हीं को ही हम सिलेक्ट कर रहे थे और उन्हीं का ही हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे थे। पीपल जातर मेला में स्प्रिंग क्वीन ये कंपटीशन करवाया जा रहा है और उस स्प्रिंग क्वीन कॉन्टेस्ट में स्वीप और ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से ये तय किया गया कि एक राउंड वोटर अवेयरनेस के लिए भी एक टास्क जो है इन कॉम्पिटिटर्स को दिया जाए। उसी सिलसिले में आज देव सदन में हमने सभी कॉम्पिटिटर्स को ब्रीफ किया। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। रिजल्ट HPBOSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इस साल 12वीं की परीक्षा 2 से 30 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें 85,000 छात्र शामिल हुए थे। बोर्ड ने छात्रों के रिजल्ट के साथ साथ टॉपर सूची, कंपार्टमेंटल परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। इस साल 12वीं का रिजल्ट 73.76% रहा है। इंटर की परीक्षा 85,777 छात्रों ने दी थी, जिनमें से 63,092 छात्र पास हुए हैं। तीनों स्ट्रीम में कुल 41 टॉपर हैं, जिनमें से 30 छात्राएं और 11 छात्र हैं। साइंस स्ट्रीम में 98.80% अंक हासिल कर कामाक्षी शर्मा और छाया चौहान ने टॉप किया है। दोनों ने 500 में से 494 अंक हासिल किए हैं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 73.76% रहा और परीक्षा परिणाम में इस बार भी बेटियां अव्वल रही हैं। 10 टॉप विद्यार्थियों की सूची में 41 विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिनमें 30 स्थान बेटियों जबकि 11 स्थान छात्रों ने बनाए हैं। अर्की के शहीद कैप्टन विजयन थापर विद्यालय की छात्रा ईशा ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 500 में से 483 अंक हासिल कर प्रदेश भर में 5वां रैंक हासिल किया है। ईशा की इस उपलब्धि से स्कूल, इलाके और घर में खुशी का माहौल है। ईशा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अध्यापकों और अपने माता पिता को दिया है। आज हमारा 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, तो उसमें मेरे मार्क्स 483 नंबर्स आए हैं और रैंक नंबर 5th आई है। उसके लिए मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को श्रेय देना चाहती हूँ और उन्हें भी बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन सब की आशीर्वाद से, उन सब की मेहनत से आज मैंने ये मुकाम हासिल किया है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उनकी इस चीज़ के लिए आभारी रहूंगी जो उन्होंने हमें सिखाया, हमें पढ़ाया। उन्होंने हमें सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया, परंतु जिंदगी जीना भी सिखाया है। तो मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, हमारी प्रिंसिपल मैम का, श्रीमती विमला वर्मा जी का, मेरे सभी टीचर्स का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिस वजह से किसानों में खुशी की लहर छाई हुई है, क्योंकि ये बारिश उनकी फसलों के लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं किसानों में एक बार फिर से उम्मीद जागी है कि बारिश की वजह से उनकी फसल ज्यादा होगी और किसानों को काफी मुनाफा भी होगा। देखो आपका लहसुन अभी है, अभी हाइट में, अभी मटर भी बची हुई है
और जैसे हमारे गांव दारूकीदार में सेब लगा है तो हम ड्रिप चलाने से बच जाएंगे, तो सेब के लिए भी साइज बढ़ेगा, शुरू होगा। खमानी है, प्लम है, अभी गुड़ाई होनी है, शिमला मिर्च की भी, टमाटर की भी। सिंचाई से बचेंगे और पानी की पहले ही किल्लतें चली हुई पानी की, तो आजकल तो पानी पे वैसे भी गांव में छुटपुट आपस में थोड़े थोड़े झगड़े चल रहे थे, इससे राहत मिलेगी। तो इससे सेब दागी होएगा, प्लम खमानी दागी होएगा, बद्री से तो नुकसान ही नुकसान है। होनी है, शिमला मिर्च की भी, टमाटर की भी। सिंचाई से बचेंगे और पानी की पहले ही किल्लतें चली हुई पानी की, तो आजकल तो पानी पे वैसे भी गांव में छुटपुट आपस में थोड़े थोड़े झगड़े चल रहे थे, इससे राहत मिलेगी। तो इससे सेब दागी होएगा, प्लम खमानी दागी होएगा, बद्री से तो नुकसान ही नुकसान है। मंडी के गुटकर क्षेत्र में बीती 15 अप्रैल को मीनाक्षी नामक युवती की घर की छत गिरने के कारण मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसी सिलसिले में मृतका मीनाक्षी के मायके वालों ने मंडी की एसपी साक्षी वर्मा से मुलाकात की और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। देखिए, जो ये मामला सामने आया था, इसमें परिजनों की कंप्लेंट पे, जो लड़की जो डिसीज्ड हैं उनकी फैमिली की कंप्लेंट पे हमने एफआईआर रजिस्टर की थी। 302 मर्डर की एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिसमें तफ्तीश जो है अभी चल रही है। अभी सभी साक्ष्य एविडेंसेस जो हैं, विटनेसेस जो हैं, उनको हम क्वेश्चन करके और उनसे पूछताछ करके एविडेंसेस को इकट्ठा करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन में भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही कुछ इसमें पुख्ता सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, परिजन आज मुझसे मिले हैं, उनकी जो भी कंसर्न्स हैं उनको हम एड्रेस करेंगे। जो भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जो कुछ चीज़ें वो चाहते हैं जिनके ऊपर गौर किया जाए या ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके कंसर्न्स पर हम पूरा ध्यान देंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ों को जरूर जोड़ेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का ये मामला, जिसे लेकर ये बड़ी खबर सामने है। आज शिमला हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई होती नजर आएगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शाम 4:15 पर सुनवाई शुरू होगी। याचिकाकर्ता पक्ष पहले ही अपनी दलीलें रख चुका है। वादी पक्ष की ओर से मनिंदर सिंह अपीयर हुए थे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर सीनियर एडवोकेट हैं कपिल सिब्बल। वहीं निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का ये पूरा मामला है। इसी खबर पर रॉबिन तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का ये मामला, जिसमें आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैम, हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन अभी तक वो स्वीकार नहीं हुआ है। और ऐसे में इसको लेकर वो हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचे थे और बीते 26 अप्रैल को इसमें सुनवाई हुई थी। जो चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एमएस रामचंद्र राव और जो दुआ जी हैं, उनकी 2 की बेंच में, ये जो डिवीजन बेंच में ये मामला लगा था, जिसके बाद आज इसको लेकर जो है आगे की सुनवाई होनी है। बीते 26 अप्रैल को इसमें सुनवाई हुई थी, जिसमें मनिंदर सिंह, आपने जैसा बताया कि उन्होंने जो वादी पक्ष हैं यानी कि 3 निर्दलीय विधायकों की ओर से कोर्ट में दलीलें पेश की। खासतौर पर उनका यही का मानना था कि राइट टू इलेक्ट का जो अधिकार है, उसके तहत इन विधायकों का जो इस्तीफा है वो स्वीकार हो जाना चाहिए समय रहते हुए, और इसी को ग्राउंड बनाकर उन्होंने जो है दलीलें पेश की थी। वहीं इस मामले में जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि डिफेंस की ओर से कपिल सिब्बल जो है वो भी वर्चुअली जुड़े थे और उनकी ओर से भी कुछ दलीलें पेश की गई थी। हालांकि उन्होंने अभी तक अपनी जो पूरी दलीलें हैं वो कंक्लूड नहीं की है। ऐसे में आज 4:15 के बाद जो है ये मामला फिर हिमाचल हाईकोर्ट में लगेगा, जहां पर कपिल सिब्बल जो है एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस के नेता, वो प्रतिवादी पक्ष की ओर से जो है पूरी दलीलें अपनी कंक्लूड करेंगे, जिसके बाद इस मामले में कुछ जो भी फैसला होगा हिमाचल हाईकोर्ट का, उसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा पूरा मामला। जी, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे का ये मामला है। याचिकाकर्ता पक्ष पहले ही अपनी दलीलें रख चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल दलीलें देंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।